जय श्री कृष्णा। कान्हा जी आपके सभी दुख दूर करे, आप सभी को सदा प्रसन्न रखे। रसपान कीजिए आज की कथा का। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय भी आपने जरूर सुना होगा। पिछले अध्याय में हमने दुर्वासा शिष्ट, तपोनिष्ठ व सत्यनिष्ठ की कथा का रसपान किया था। आज के इस अध्याय में आप क्रूर पापी व्याध का आख्यान के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण। सुरती देव जी बोले, हे राजन, भगवान मधुसूदन को प्रिय वैशाख मास के मातम्य को और भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में राजा भूरियश के बाद उसका पुत्र पुरुयश नामक एक राजा हुआ था। वह पराक्रमी, उदार और प्रतापी था। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगा, परंतु अपने पूर्व जन्म में उसने जल दान नहीं किया था। इस पाप के कारण कुछ ही समय में उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके शत्रुओं ने उसे जीतकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह राजा अपनी रानी और विश्वस्त सेवकों को साथ लेकर गहन वन तथा पर्वतों में चला गया। 53 वर्षों तक वह राजा वहीं निवास करता रहा। एक दिन वह अपने गुरु का स्मरण करता हुआ अपने सद्गुणों पर विचार कर रहा था कि उसी समय याज और उपयाज नामक दो श्रेष्ठ मुनिवर उसके पास आए। राजा ने उनका सम्मान किया, सत्कार करके आसन पर बैठा दिया, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया तथा पश्चात मुनीश्वरों को प्रसन्न देखकर राजा ने ये प्रश्न किया, हे सर्वज्ञ, आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि किस कारण से मेरी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे ये महान कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं। मैंने तो सदैव शुभ कर्म ही किए थे, फिर मुझे ये दंड किस पाप के कारण मिल रहा है। राजा की बात सुन विचार करने के बाद मुनीश्वर बोले, हे राजन, अपने पिछले 10 जन्मों में तू अत्यंत पापी व्याध रह चुका है। तूने अनेकों जीवों का वध तो किया, परंतु कभी भी भगवान श्री हरि का न तो स्मरण किया और न ही उसे नमस्कार किया। इस प्रकार पाप में जीवन व्यतीत करते हुए तूने 9 जन्म काटे। 10वें जन्म में तू शादी पर्वत पर व्याध का जन्म लेकर पथिकों की पीड़ा पहुंचाता हुआ गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके जीवन व्यतीत करने लगा। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को वध करने के कारण ही तेरे कोई संतान नहीं हुई। विश्वासघात करने के कारण तुझे सहोदर भी नहीं मिला। पथिकों को कष्ट करने और देने के कारण तू दरिद्री हुआ। सदैव द्वेष करने के कारण तुझे मान कष्ट भोगने पड़े। क्रूर कर्म करते रहने के कारण तुझे भोजन नहीं मिलता। यही कारण है कि जो तुझे पीड़ा होती है। फिर तेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ, उसका कारण भी सुन। अपने 10वें जन्म में जब तू गौड़ देश के पथिकों को कष्ट पहुंचाया करता था, तब एक दिन 2 धनी वैश्य तथा कृष्ण नामक एक मुनि उस गहन वन में होकर निकले। धन की इच्छा से तूने एक वैश्य को जब मार डाला तो दूसरा वैश्य अपना धन पेड़ों के पीछे फेंक कर भाग गया। तेरे उस खूनी स्वरूप को देखकर कृष्ण मुनि भी जान बचाने को भागे, परंतु धूप और प्यास से विपुल होकर वे समीप ही गिर पड़े। तूने धन को पता पूछने की इच्छा से कृष्ण मुनि को मूर्छित देखकर उनकी सेवा की और उन्हें सुखी किया। स्वस्थ होने पर तूने मुनि से वैश्य द्वारा फेंके गए धन का पता जान लिया तथा प्रसन्न होकर मुनि को निर्भय हो चल जाने को कह दिया। यद्यपि तूने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही उन्हीं की रक्षा की थी, परंतु हे राजन, उसी पुण्य के कारण तूने अगले जन्म में महान राजवंश में जन्म लिया। हे राजन, यदि तू वास्तव में उत्तम गति और सुख की कामना करता है तो अब निश्चय पूर्वक परम पुनीत वैशाख मास का सेवन कर अक्षय तृतीया के दिन ब्याही हुई गो ब्राह्मण को दान दे। छत्री और हरि प्रतिमा का दान कर, जल की प्याऊ लगवा और नित्य स्नान करके भगवान माधव का पूजन कर। ऐसा करने से तेरी विजय अवश्य ही होगी। इस प्रकार समझाकर जब याज और उपयाज चले गए
तब राजा ने भगवान विष्णु के चरणों को मन में धारण कर अपने सहयोगियों को साथ लेकर पुनः पांचाल राज्य में प्रवेश किया। उसने बड़े ही मनोयोग से प्रजा सहित वैशाख धर्म का पालन करना प्रारंभ किया। फिर उसने अपनी जान बची सेना एकत्रित की। जब शत्रुओं ने उस पर पुनः चढ़ाई की तो उसने उनका डटकर सामना किया, उन्हें हराकर भगा दिया। उसने हारे हुए शत्रुओं से 10 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट तथा 3 लाख गधे वसूल किए और बहुत सा कर लिया। तत्पश्चात पूरी तरह निर्भय होकर रहने लगा। वह चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके सूरवीर, उदार तथा पराक्रमी 5 पुत्र हुए। उसकी प्रजा बहुत चाहने लगी। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा से अनुराग करने लगी। उस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रीति प्रगाट देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भगवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बर और वनमाला धारण किए। लक्ष्मी जी सहित अपने अनुचरों अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भागवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बर और वनमाला धारण किए। लक्ष्मी जी सहित अपने अनुचरों तथा गुरूर सहित राजा के दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस शस्त्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया और हर्ष में मग्न हो गया। प्रेम से विह्वल होकर वह रोमांचित हो गया और आत्म विभोर होकर नेत्रों से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करने के बाद प्रभु की स्तुति करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आपको आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण।